हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। लास्ट टाइम वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी उसमें 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे ना इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए अनदर क्वेश्चन और लेके आया हूँ। आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको मोर देन 10 फैक्ट्स बताऊंगा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो उन्हें रीड आउट कर सकते हो या कहीं राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्किस रीजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो मार्किस रीजेंट किस लिए यूज करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मार्किस रीजेंट जो हम यूज करते हैं ये करते हैं हम ओपोइड्स के लिए। ठीक है, नॉट ओनली ओपोइड। ठीक है, मार्किस रीजेंट में ना हमारे कई सारे अदर ड्रग्स के लिए भी यूज किया जाता है। एक्चुअल में क्या है, ये ना डिटेक्शन टेस्ट है। जैसे एस्पिरिन हो गया, एम्फेटामिन हो गया, इरकोडिन हो गया, है ना, इन सब के लिए हम डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, मार्किस रीजेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे का, अगर मैं बताऊं आपको मार्किस रीजेंट की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, देखो मार्किस रीजेंट, तो मार्किस रीजेंट की जो कंपोजिशन होती है इसमें होता क्या है, इसमें हमारा जो होता है ये होता है 40% आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। 40% होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, प्लस इसमें होता है हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4। और जो इसकी अगर मैं कंसनट्रेशन H2SO4 की कंसनट्रेशन की बात करूँ तो ये होती है करीब 95 से लेके 98%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है मार्किस रीजेंट से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं ओपोइड्स में बात करूँ, ठीक है, ओपोइड्स में कलर कौन सा आता है, अगर मेरा सैंपल के अंदर मोर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन के लिए रेडिश पर्पल कलर आता है। मॉर्फिन के लिए क्या कलर आता है मेरा, मॉर्फिन देता है रेडिश पर्पल कलर। अगर सैंपल के अंदर कोडीन है, अगर सैंपल के अंदर कोडीन है तो कौन सा कलर आता है, डीप पर्पल कलर आता है। डीप पर्पल, डीप पर्पल कलर आता है। ठीक है, और अगर सैंपल के अंदर एस्पिरिन है, एस्पिरिन है तो हमारा डीप रेड कलर देता है ये, डीप रेड कलर, डीप रेड कलर। और अगर एम्फिटामिन है, एम्फिटामिन है सैंपल के अंदर आपका, एम्फिटामिन है, एम्फिटामिन, तो हमारा कलर कौन सा आता है, ऑरेंज टू ब्राउन, ऑरेंज टू, ऑरेंज टू ब्राउन कलर आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओपोइड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ओपोइड। ठीक है, ओपोइड, ओपोइड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपोइड से। तो ये ड्राइव किससे होते हैं, ड्राइव होते हैं टाइरोसिन से। ओपोइड्स आर ड्राइव फ्रॉम टाइरोसिन अमीनो एसिड से होते हैं। ठीक है, दूसरा ये ओपोइड्स मेनली हमारे किस पे काम करते हैं, मेनली ये आपके काम करते हैं म्यू रिसेप्टर पे। ठीक है, क्योंकि ओपोइड हमारे 3 रिसेप्टर पे काम करते हैं ना, म्यू, कापा एंड डेल्टा। तो मेनली किस पे काम करते हैं, मेनली म्यू रिसेप्टर पे काम करते हैं। अगर किसी पेशेंट को ओपोइड की डिपेंडेंस हो जाती है, अगर ओपोइड डिपेंडेंस हो गया कोई, है ना, ओपोइड डिपेंडेंट में अगर कोई ओपोइड डिपेंडेंट पेशेंट है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देते हैं, हम ब्यूप्रीनोरफिन देते हैं, ब्यूप्रीनोरफिन। उसके लिए हम क्या देते हैं फ्रेंड्स, ब्यूप्रीनोरफिन देते हैं। ठीक है, ओपोइड एंटागोनिस्ट, अगर किसी को ओपोइड पॉइजनिंग हो गई है ना, ओपोइड पॉइजनिंग, तो एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग में अगर मैं बात करूं एक्यूट में, तो एक्यूट में हम देते हैं नैलेक्सोन, एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग में देते हैं नैलेक्सोन। ठीक है, अगर लॉन्ग एक्टिंग में बात करूं, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंटागोनिस्ट की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग एक्टिंग एंटागोनिस्ट की बात करूं तो इसमें कौन सा होता है मेरा, ये होता है नेल्ट्रैक्सोन ऑप्शन। ये क्या होता है आपका, नेल्ट्रैक्सोन। और एक क्वेश्चन ये जरूर पूछता है कि जो हमारे ओपोइड्स होते हैं ना, जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, कोडिन वगैरह हो गया है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं, है ना, ऑप्शन में दोनों देता है, कॉन्स्टिपेशन भी देता है और डायरिया भी देता है, तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। ठीक है, तो पेंटानिल भी होता है इसमें ना, एक पेंटानिल यूज करते हैं हम ओपोइड में, जो कि सिंथेटिक ओपोइड्स में होता है हमारा। ये क्या होता है, 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन, मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें कहीं नोट कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो टेस्ट है ना, वो एक्चुअली डिटेक्शन तो हमारे हेलोजन के लिए करते हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है ना, वो एक्चुअल हमारे किस लिए यूज किया जाता है, वो हेलोजन के लिए यूज किया जाता है। हेलोजन में कौन कौन से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गए। ठीक है, इनके लिए हम जो यूज करते हैं, लेकिन जो वर्ड हमारा होता है ना, तो इसमें दोनों ऑप्शन देख रहे होंगे आपको, क्लोराइड और आयोडाइड। ठीक है, लेकिन जो मेन जो हमारा जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट, वो एक्चुअल में क्लोराइड के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये होता हमारा हेलोजन के लिए है, लेकिन मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं, हम मेनली यूज करते हैं, मेनली यूज करते हैं क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में, मैं बताता हूँ। इसमें अगर सैंपल में हेलोजन है, मान के चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे सैंपल, सैंपल में, सैंपल प्लस,
सैंपल में हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। सैंपल में क्या करते हैं हम, सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर अगर क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सैंपल के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है ना, तो व्हाइट पीपीटी बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, व्हाइट पीपीटी। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, देखो जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं ना, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शंस में आता है पेपर के टाइम पे, तो उसमें पेपर में देता है ओपाइलेसेंस, ठीक है। ऑप्शन में आपको ना व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, वहां आपको ऑप्शन में मिलेगा ओपाइलेसेंस, ठीक है। ये किसके लिए है? ये तब होता है सैंपल के अंदर अगर क्लोराइड्स हैं, अगर मान के चलो अगर सैंपल के अंदर हमारा क्या आयोडाइड्स हैं या फिर ब्रोमाइड्स हैं, अगर सैंपल के अंदर आयोडाइड्स हैं या फिर ब्रोमाइड्स है ना, तो फ्रेंड जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं ना, तो हमारे को जो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं येलो पीपीटी, येलो पीपीटी मिलते हैं। तो इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर सिल्वर या ब्रोमाइड है, ओ इसके अंदर आयोडाइड या फिर ब्रोमाइड है सैंपल के अंदर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सल्फेट्स के लिए। देखो दूसरा ऑप्शन है हमारा सल्फेट। तो सल्फेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फेट के लिए जो आपका यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है बैरियम क्लोराइड टेस्ट, वो उसके लिए हम यूज करते हैं बैरियम क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। सैंपल के अंदर जब हम बैरियम क्लोराइड डालते हैं, तो इससे होता क्या है, इसमें व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं आपके। इसमें ऑप्शन में आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा, उसमें ओपोलिसेंस मिलेगा ऑप्शन में आपके सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के लिए, और बैरियम क्लोराइड टेस्ट अगर आप करोगे सल्फेट के लिए, तो इसमें व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। और ये किसके बनते हैं, इसमें बन जाते हैं आपके बैरियम सल्फेट बन जाता है प्रोटीन में, इसलिए इसके व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। फॉस्फेट्स के लिए कौन सा करते हैं हम, अगर मैं बात करूं फॉस्फेट्स के लिए, तो फॉस्फेट्स के लिए आपका होता है अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। इसके लिए हम यूज करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। सैंपल में जब हम अमोनियम मोलिब्डेट डाल देते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं इसमें हम, तो हमारे को क्या मिलता है, येलो पीपीटी मिलते हैं, येलो पीपीटी, ठीक है। तो क्लोराइड के लिए देख लिया, सल्फेट के लिए देख लिया, फॉस्फेट के लिए और आयोडाइड के लिए हमने चारों देख लिए, चारों ऑप्शन कवर कर लिए। अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच ड्रग बिलोंग्स टू एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में हमारा कौन सा आता है, इसमें आता है आपका डॉक्सोरुबिसिन, ठीक है, डॉक्सोरुबिसिन। अब मैं बात करूं एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में, देखो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, एंथ्रासाइक्लिन की अगर मैं बात करूं, एंथ्रासाइक्लिन में, एंथ्रासाइक्लिन में तो आपके और भी ड्रग आते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं आपके, एक तो डोनोरुबिसिन भी आता है, ये तो डॉक्सोरुबिसिन हो गया, इसमें डोनोरुबिसिन भी आता है, डोनोरुबिसिन, एपीरुबिसिन भी आता है इसमें हमारा, एपीरुबिसिन भी आता है, एपीरुबिसिन, ठीक है। डोक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, एपीरुबिसिन, ठीक है, ये सारे आते हैं। अब मैं बात करूं ये जो हमारा डोक्सोरुबिसिन है, ये जो डोक्सोरुबिसिन है, इसका अगर मैं सोर्स की बात करूं तो ये किससे ऑब्टेन होता है हमारा, ये ऑब्टेन होता है मेरा स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्यूस्यूटियस, फ्यूस्यूटियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्यूस्यूटियस से ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है। इसका अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं किसकी, डोक्सोरुबिसिन की, तो क्या करता है, इनहिबिट करता है टोपोआइसोमरेज 2 को, इनहिबिट करता है हमारा टोपोआइसोमरेज 2, टोपोआइसोमरेज आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट क्या है हमारे डोक्सोरुबिसिन के, तो ये हमारा कार्डियोटॉक्सिक होता है, ये क्या होता है हमारा कार्डियोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक होता है। ये क्या कर देता है हमारा डायलेटेड कार्डियोमैथी, कार्डियोमायोपैथी में कर देता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कर देता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, डोक्सोरुबिसिन को हम रेड डेविल भी बोलते हैं, डोक्सोरुबिसिन को हम, इसे हम रेड डेविल भी बोलते हैं फ्रेंड्स, रेड डेविल, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डेविल या फिर रेड डेथ, इसके लिए हम दोनों वर्ड यूज करते हैं, रेड डेथ भी यूज करते हैं और रेड डेविल भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है हमारा, जब ये इसकी टॉक्सिटी हो जाती है ना, तो रेड कलर हो जाता है। एक तो इसका ना ये रेड कलर, इसका खुद ही रेड कलर होता है, एक तो इसका खुद ही रेड कलर होता है, और ये क्या होता है, सीवियर टॉक्सिक होता है, सीवियर टॉक्सिक होता है ये, ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक होता है मेनली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड इसका अदर मैं ऑप्शन अगर बोलूँ, देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन पता है हमें किस में आता है, ये आता है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में आता है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है। और ये कैसे काम करता है, ये आता किस में, यहीं पे लिख देते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड,
अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है। अगर इसकी मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ, मेरे को पता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं 30S राइबोसोमल सब यूनिट, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, वो भी किस पे, 30S राइबोसोमल यूनिट को, 30S राइबोसोमल यूनिट को, ठीक है। 30S पे कौन कौन से काम करते हैं, एक आपका टेट्रासाइक्लिन काम करता है, आप ऐसे याद रख लो, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड 30S पे काम करते हैं। बाकी सारे जितने भी होते हैं ना, वो मेनली 50S पे काम करते हैं, ठीक है। अगर आ जाते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमें पता है किस में आता है, पेनिसिलिन आता है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। ये क्या कैसे काम करता है, इसका अगर मैं मैकेनिज्म एक्शन की बात करूँ पेनिसिलिन की, ये क्या करता है हमारा, इसका जो ये करता है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस को, इनहिबिट करता है हमारा सेल वॉल सिंथेसिस को, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्या होता है, बैक्टीरियसाइडल होता है। ये भी पूछता है कई बार कि कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सा बैक्टीरियोसाइडल है, तो ये हमारा बैक्टीरियसाइडल नेचर का होता है ना। हो जाता है हम एम्फोटेरिसिन बी, देखो एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन की अगर बात करूँ तो ये क्या होता है हमारा, ये आता है पोलीइंस, पोलीइंस एंटी फंगल एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है ये, पोलीइंस एंटीबायोटिक्स आता है, ठीक है। पोलीइंस एंटीबायोटिक्स होता है ना, एंटी फंगल की कैटेगरी में आता है ये, एंटी फंगल। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म एक्शन की बात करूँ तो ये कैसे काम करता है हमारा, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है सेल मेम्ब्रेन को, इनहिबिट करता है हमारा, इनहिबिट करता है सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरोल। ये किससे बाइंड करता है, बाइंड कर जाता है एर्गोस्टेरोल से, एर्गोस्टेरोल से बाइंड करता है और इनहिबिट कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। सारे ऑप्शन कर लिए हमने, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कैफीन। अगर मैं बात करें कैफीन की, तो कैफीन किससे बिलोंग करता है, कैफीन जो बिलोंग करता है फ्रेंड्स, वो करता है ज़ैंथिन एल्कलॉइड से, ठीक है, ज़ैंथिन एल्कलॉइड से कैफीन। अगर मैं कैफीन का अगर बताऊं, इसमें देखो कैफीन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कैफीन में रिंग कौन सी होती है, इसमें होती है 137 ट्राई मिथाइल, 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन, 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन होती है इसमें रिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें ना, दो तीन चीजें, एक होता है आपका कैफीन, ठीक है, कैफीन में तो मैंने बता दिया 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन, दूसरा होता है मेरा इसमें थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन क्या होता है हमारा, ये होता है 13 डायमिथाइल, 13 डायमिथाइल ज़ैंथिन, ठीक है। एक होता है इसमें आपका थियोब्रोमिन, एक होता है आपका थियोब्रोमिन। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपको एग्जाम में आते ही हैं। इसमें आपकी रिंग कौन सी होती है, इसमें होती है आपकी 37 डायमिथाइल ज़ैंथिन, ठीक है, डायमिथाइल ज़ैंथिन, बाकी सेम ही है, डायमिथाइल ज़ैंथिन, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, ये पूछता है थियोफाइलिन में कौन सी होती है 13, और थियोब्रोमिन में कौन सी होती है 37, और कैफीन में हमें पता ही है 137 तीनों होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी होती है, प्यूरिन रिंग होती है। कैफीन के अंदर कौन सी रिंग होती है हमारी फ्रेंड्स, प्यूरिन रिंग होती है। प्यूरिन किससे मिलकर बनी होती है, इसमें 6 मेंबर तो आपकी पाइरिमिडीन रिंग होती है, 6 मेंबर आपकी पाइरिमिडीन रिंग होती है, ठीक है, और 5 मेंबर आपकी इमिडाजोल रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। दो रिंग होती है इसमें, एक 6 मेंबर पाइरिमिडीन रिंग होती है और एक 5 मेंबर इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बोलो तो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसका, अगर आप बोलो तो ये रहा, देखो कैसे बनाते हैं हम प्यूरिन, में बताता हूँ प्यूरिन कैसे बनाएंगे हम प्यूरिन, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपके लिए प्यूरिन, ये आपकी रिंग हो गई प्यूरिन, ठीक है। ये आपकी जो ये वाली रिंग है ना, इस साइड वाली, यहाँ से आप नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5, एक कारण 1 2 3, मैंने मिस्टेक कर दी मैंने ना, सेवन हो गया, ठीक है। ये बन गई प्यूरी रिंग आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये प्यूरी रिंग होगी। अगर मैं बताऊं जैंथिन रिंग, देखो जैंथिन में क्या करना है हमारे को, सिंपल, जैंथिन बनाने के लिए ना यहाँ पे कीटोन ऐड कर दो और यहाँ पे कीटोन ऐड कर दो, ये क्या हो गई आपकी, ये होगी जैंथिन रिंग, ठीक है। 1 3 7 कैफीन बनाना है, 1 3 7 ट्राई मिथाइल जैंथिन होता है, 1 1 पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 3
3 पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और 7 पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा कैफीन का स्ट्रक्चर, कैफीन। ठीक है, ये मैंने कैफीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। हाइड्रोलाजीन में कोर्स देखो, हाइड्रोलाजीन से रिलेटेड है। हाइड्रोलाजीन क्या करता है हमारा, ये क्या करता है आपका, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करता है। ये क्या करता है आपका, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलाजीन क्या करता है, देखो हाइड्रोलाजीन के ना दो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है इसका ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ये करता है आपका ल्यूपस, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, इरिथ्रोमेटस। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये दूसरा साइड, ये पहला हो गया आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, दूसरा हो गया ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। दोनों पूछता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर इसके मैं बात करूँ, सेफेज ड्रग होता है हमारा, सेफेज ड्रग होता है, सेफेज ड्रग टू कंट्रोल बीपी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सेफेज ड्रग होता है ये बीपी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो ये क्या होता है हमारा, डायरेक्ट, डायरेक्ट आर्टिकुलर वैसोडाइलेटर होता है ये, डायरेक्ट आर्टिकुलर वैसोडाइलेटर होता है। कई सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन बताए हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और लगभग मैंने आपको अब तक 50 क्वेश्चन बता दिए होंगे इस वीडियो में ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर इन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें सबको पता है लिवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और सबसे ज्यादा लिवर में होता है। और कौन सी ओरल जो ड्रग होते हैं हमारे, ओरल ड्रग्स जो होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, ओरल जो हम ड्रग लेते हैं उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ, देखो ये किसका होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किसका होता है हमारा, ये होता है आपका कार्बामेजिपिन का। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, अब आप याद कैसे रखोगे, मैं ना ट्रिक बता रहा हूँ आपको एक, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम याद करने के लिए। तो ये कितने हमारे जो 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 से ड्रग जो करते हैं ना, इसको आप याद कर लो क्लैप से, CLAPPS। ठीक है, तो सी से हो जाएगा आपका कार्बामेजिपिन, सी से हो गया आपका कार्बामेजिपिन। ठीक है, एल से हो गया आपका लेमोट्रिगिन, एल से हो गया आपका लेमोट्रिगिन। ठीक है, ए से हो गया आपका एलोपिरिनोल, ए से हो गया आपका एलोपिरिनोल। सी से, सी से हो जाएगा आपका, सी से हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, और पी से ही आपका क्या हो जाएगा, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। और पी से ही होता है आपका फिनाइटोइन, फिनाइटोइन। और एस से हो जाता है आपका फ्रेंड सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड, जिसमें सल्फोनामाइड मोस्ट कॉमन है, सल्फोनामाइड सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, कुछ एनासिड्स भी होते हैं हमारे, एनासिड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑक्सीकेम, जो ऑक्सीकेम वाले आते हैं ना, जैसे आप यूज नहीं करते मिलोक्सीकेम, पिरोक्सीकेम, ये जो ऑक्सीकेम डेरिवेटिव वाले होते हैं वो भी हमारे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करते हैं। ठीक है, कुछ एआरटी ड्रग, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग हमारे यूज करते हैं एआरटी में, जिसमें नेविरेपिन आता है, एक नेविरेपिन, ये भी आपका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को कोज करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए हमारा एंटीडोट कौन सा होता है, सिंपल है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एट्रोपिन, एट्रोपिन यूज करते हैं, प्लस प्रेलिडोक्सिन, दोनों यूज करते हैं, एट्रोपिन भी करते हैं, प्रेलिडोक्साइन भी करते हैं। प्रोटामिन किसके लिए करते हैं, प्रोटामिन करते हैं आपके हेपारिन के लिए। नैलोक्सोन हमारे को ओपोइड्स के लिए करते हैं, एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग में नैलोक्सोन देते हैं, और क्लूमाजेनिल हमें पता है बेंजोडाइजिपिन की पॉइजनिंग में देते हैं, बेंजोडाइजिपिन की पॉइजनिंग में देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंसुलिन इज रैपिड एक्टिंग, देखो रैपिड एक्टिंग के लिए इसमें अगर मैं बताऊं तो रैपिड एक्टिंग में आप लैग से याद करते हो, है ना फ्रेंड्स, लैग से याद करते हो, जिसमें आप इस करते हो लिस्प्रो, एल से हम पढ़ते हैं लिस्प्रो, लिस्प्रो, और जी से पढ़ते हैं ग्लूलिसिन, ग्लूलिसिन, और ए से पढ़ते हैं एस्पार्ट, एस्पार्ट, स्पार्टेट, है ना, लिस्प्रो, एस्पार्टेट एंड ग्लूलिसिन, ये तीन यूज करते हैं। तो इसमें लिस्प्रो आंसर हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूँ ग्लार्जिन और डिटेमिर, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ग्लार्जिन और रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, ये होता है मीडियम एक्टिंग।
कई बार इसके लिए शॉर्ट एक्टिंग भी यूज करते हैं हम, ठीक है। मीडियम एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग दोनों वर्ड यूज करते हैं रेगुलर इंसुलिन के लिए कई बार हम, ठीक है। गिलार्जिन और डिटरमीर हो गया आपका लॉन्ग एक्टिंग में, लिस्पुरो आ गया आपका शॉर्ट एक्टिंग में। अब आ जाते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी। देखो विटामिन B12 की डिफिशियंसी की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है इससे, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। इससे क्या हो जाता है हमारा मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। और ओब्लिक परनीशियस अनीमिया भी बोलते हैं हम, ठीक है। इससे परनीशियस अनीमिया भी हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक अलग अलग है, परनीशियस अलग है। परनीशियस आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी होता है और परनीशियस भी होता है, दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूँ माइक्रोसिटिक अनीमिया, देखो माइक्रोसिटिक अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी होता है, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होता है, जिसे हम पिरिडोक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पिरिडोक्सिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साइनो, देखो B12 से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ आपको, तो B12 से रिलेटेड इसको हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन, कोबाल्मिन बोलते हैं इसे हम, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। इसमें दो एटम होते हैं, एक साइनाइड एटम होता है और एक आपका कोबाल्ट एटम होता है, ठीक है। दो एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन सी रिंग होती है, इसमें कोरिन रिंग होती है, कोरिन रिंग होती है। अगर मैं B12 की बात करूँ इसमें कौन सी रिंग होती है आपकी फ्रेंड, तो इसमें कोरिन रिंग होती है। और मैंने आपको बता दिया मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया और इससे परनीशियस अनीमिया दोनों होते हैं, ठीक है। इसे हम एंटी परनीशियस फैक्टर भी बोलते हैं। विटामिन B12 को हम एंटी परनीशियस फैक्टर बोलते हैं, एंटी परनीशियस फैक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके एस्से के लिए हम कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जब हम इसका एस्से करते हैं ना फ्रेंड, जब इसका हम एस्से करते हैं तो उसके लिए हम ई कोलाई यूज करते हैं, इस्टीरिया कोलाई, ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव होता है। ये क्या होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और दूसरा यूज क्या करते हैं हम, लेशमानिया यूज करते हैं, लेशमानिया, लेशमानिया। दो इसके लिए ऐसे के लिए हम दो माइक्रो बैक्टीरिया, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, एक तो ई कोलाई यूज करते हैं और एक लेशमानिया यूज करते हैं ना, एल लेशमानिया, लेक्टोबैसिलस लेशमानिया, बस। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये मत सोचना इसमें 10 ही क्वेश्चन कराएं, इसमें मैंने लगभग आपको ना 70 से 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।